नवंबर को बड़ौदा उपचुनाव होने हैं और ऐसे में ये जानना बेहद अहम हो जाता है कि आखिरकार सत्ता पक्ष और विपक्ष के मन में चल क्या रहा है। इसी के मद्देनजर हमारे संवाददाता पवन सीवर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा से खास बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ बातचीत हो रही है, देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज गोहाना में थे और उन्होंने ये दावा किया है कि प्रदेश की मंडियों में धान, बाजरे समेत तमाम फसलों की खरीद सही से हो पा रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि मंडियों में अव्यवस्था है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे साथ हैं। हुड्डा साहब, आज मुख्यमंत्री आपके क्षेत्र में गोहाना पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मंडियों सारा हरियाणा है, मेरा क्षेत्र सारा हरियाणा है जी, लेकिन उन्होंने कहा कि फसलों की जो खरीद है, चाहे वो धान है, बाजरा है या जो मूंगफली का क्षेत्र है वहां पर मूंगफली है, हम सही तरह से फसल खरीद रहे हैं और किसानों को कोई दिक्कत नहीं आ रही। फिर क्यों किसान धरने पे बैठे हैं? क्यों अनाज सड़कों पे पड़ा है? और बाजरे की खरीद का सवाल नहीं। कितने सेंटर हैं, कुल कितनी दाखिल है और कितना होना है, तो ये सब हिसाब लोग समझते हैं। लोगों खाली ये सूखे आंकड़े देने से कोई बात नहीं बनती। आज सबको मालूम है कि किसान का बेहाल हुआ है। उसको मतलब एमएसपी भी नहीं मिल रहा, 1880 जो वो भी नहीं मिल रहा, बाजरे का एमएसपी नहीं मिल रहा, मक्की को जो है जिसका एमएसपी से आधा भाव भी नहीं मिल रहा, ये सबको मालूम है। और कपास की किस तरह पिटाई हो रही है, ऐसा है, ये सब जानते हैं। किसान की तो सड़कों पे पिटाई हो रही है, जैसा आपने देखा पीपली में हुई, लाठीचार्ज हुआ, और फसल जो है, फसल की पिटाई मंडियों में हो रही है। तो हुड्डा साहब, ये आपके पास मंडियों से बातचीत हो रही होगी, आपने किस तरीके की रिपोर्ट आ रही है, मतलब दिक्कत कहाँ पर आ रही है, किस तरह व्यवस्था नहीं है या फिर जो ये नए कृषि कानून है ये बाधा बन रहे हैं? नए कृषि कानून तो मतलब जो आगे उसका जो असर पड़ने जा रहा है वो तो किसान की बर्बादी की है। यही हमने कहा है, नए क्यों कई बातें हैं उसमें, तो इसी वास्ते हमने कहा भाई चौथा कानून लेके आई सरकार कि एमएसपी से कम कोई भी खरीदेगा उसको सजा होगी। ये किसान की लूट बंद होगी। ये तो एक किस्म से किसान की लूट शुरू हो जाएगी और ये केवल धन्नार लोगों को फायदा होगा। तो लेकिन ये तो विफलता है सरकार की। हमारे समय में क्या भाव मिलता था, कितने दिन किसान को पेमेंट मिलती थी? अब पिछली बार देखा हर सीजन पे यही है, इतने दिन पेमेंट नहीं मिलती। किसान की फसल आती है 1 सितंबर को, ये अक्टूबर में खरीद शुरू करते हैं। इतना कहाँ किसान जाए, डिस्ट्रेस सेल में जाता है। तो किसान तो बिल्कुल बर्बाद है और इस सरकार से तो हर वर्ग जो है परेशान है। जब वो किसान है, चाहे गरीब आदमी है, चाहे दलित है, बैकवर्ड है, या मजदूर है, या कर्मचारी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। तो आंकड़े तो अपने आंकड़े क्यों नहीं बता रहे, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। आज हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 पर बेरोजगारी में जा रहा है। तो लोग इस बात को समझते हैं, ये फैसला कर देंगे, बड़ौदा के लोग कर देंगे। और इस बात से मैंने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो मैंने तो कहा था भाई वो भी भर दे, 16 तारीख को पर्चा मैं भी भर देता हूँ, फैसला हो जाएगा। हुड्डा साहब, बड़ी बात आप कर रहे हैं कि वो भी नामांकन करें, मैं भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन्होंने तो ये भी कहा आज कि हमने 80,000 से ज़्यादा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से नौकरियां दी है और 700 से ज़्यादा लोग बड़ौदा क्षेत्र के इन भर्तियों में लगे हैं और मेरिट पर लगे हैं। सबको मालूम है यह किस प्रकार की धांधलेबाजी, किस प्रकार की लुटाई हुई है लोगों को। इनके जो एसएस कमीशन के क्या क्या एलिगेशन लगे हैं, सबको मालूम है। और जो लगे हुए हजारों आदमी निकाल दिए, उनका कौन जवाब दे है? पीटीआई इतने साल से इतने उनको निकाल दिए, कितने कितने आपको गिन सकते हैं जो निकाले इन्होंने। ये सब जो है ऐसा ही है सब। मैंने कहा कि ये विफल सरकार है, इसकी किस तरफ दिशाहीन सरकार है। इनका समावेश भी नहीं है। पीपली में लाठीचार्ज हुआ, अगले दिन मैं गया तो इनके एक सहयोगी पार्टी का तो आता है भी लाठी जो देवीलाल के ऊपर लगी है, और एक इनके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो कहते हैं बड़ा गलत हो गया ये। एक मंत्री कहेंगे लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, मुख्यमंत्री कहेंगे सेल्फ डिफेंस में लाठीचार्ज हुआ। ये समझ में नहीं आया कौन सी सच्चाई है, कौन तो सच क्या है। सच लोग जानते हैं, सच यही है कि सरकार विफल है। और ये सच जानने के लिए मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा इंक्वायरी कराई जाए, तो ये है आपके सामने। ट्रैक्टर धन्यवाद रैली भी शुरू की कल, जो है वो बड़ौदा गोहाना में ओम प्रकाश धनखड़ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कुछ किसानों के ट्रैक्टरों के साथ जो वो ये कह रहे थे कि ये धन्यवाद करने आए हैं, किसान को कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत कांग्रेस को है और उनका झूठ हम चलने नहीं देंगे। किसान तो हमने दिखे नहीं वहाँ,
हाँ, धनखड़ साहब जरूर नाच कर रहे थे। वो तो जब भी किसान का हित होता है वो नाच करते ही हैं। पहले भी ऐसे ही किया था उन्होंने। सर, आज मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बड़ौदा के लोगों का तो वो डेवलपमेंट हुआ नहीं, लेकिन जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो खुद का विधानसभा क्षेत्र है किलोई हल्का, वहां पर जो डेवलपमेंट हुई वैसी बड़ौदा में क्यों नहीं हुई? बड़ौदा में खूब डेवलपमेंट हुई है, लोग इस बात को समझते हैं। और 6 साल के बाद इनको बड़ौदा याद आया। 6 साल हो गए इनकी सरकार को। कहाँ था बड़ौदा, क्या हुआ, कहाँ इन्होंने किया, सब मालूम है। लोग उसको समझते हैं। फैसला हो जाएगा 2-4 की तो अभी 10 तारीख को गिनती में देख लेंगे क्या होगा। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशाने पर आप ही रहे, यूं कह रहे थे कि सुखी चौधर की बात करते हैं, बेटा जो है वो चुनाव लोकसभा का नहीं जीत पाया, पिता जो है वो सोनीपत लोकसभा का नहीं जीत पाया, बेटे को राज्यसभा में भेज दिया, अब मुकाबला हो जाएगा बड़ौदा में। हो जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ, जब भी तो कह रहा हूँ आ जाए। वो भी नामांकन भर दे, मैं भी भर देता हूँ। अगर ये बात है, वो कहते हैं हमारे सामने हमारे समय में तो बहुत काम हुआ है और इनके समझ में तो भर दें, मैं तो तैयार हूँ। जो लोग फैसला कर लेंगे मेरे को मंजूर है। तो अब बड़ौदा के अब जो चुनाव है सर, उपचुनाव 3 नवंबर को, उसमें आपकी पार्टी का, कांग्रेस का मुद्दा क्या है सर? आप किस मुद्दे पर मैदान में है? ये सरकार विफल सरकार है और हमारी सरकार की जो उपलब्धियां थी वो है। हमारी सरकार की उपलब्धियां थी हर हिसाब में। जो किसान को भाव मिला, जो गरीब आदमी को प्लॉट मिले, जो गरीब आदमी के मकान बने, जो जिस प्रकार से नौकरियां मिली, जिस प्रकार से बेरोजगारी का कह रहे हैं, और बेरोजगारी में कौन से नंबर पे था हरियाणा हमारे समय में, याद है आपको? आज कौन से नंबर पर है हरियाणा? प्रति व्यक्ति आय में कौन से नंबर पे था हमारे समय में? प्रति व्यक्ति निवेश में कौन से नंबर पे था? आज कौन से नंबर पे है? ये सब पता है लोगों को, कोई वो बात नहीं है। व्यक्तिगत बात मैं करना पसंद नहीं करता, लेकिन मैं बहुत सारी जवाब दे सकता हूँ इस बात का। लेकिन अगर ये उनको ये है ही किसी को कि हमने तो 6 साल में बहुत विकास कर दिया हरियाणा का और बड़ौदा का, तो आ जाए, मैं तैयार हूँ। सर, आपकी पार्टी उम्मीदवार को लेकर कब तक क्या रणनीति बना रहे हैं सर? रणनीति का रणनीति उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा। नामांकन की तारीख आखिरी 16 है, उससे पहले कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ नेता विपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। हुड्डा ने कहा है कि उन्होंने पूरे प्रदेश में सम्मान विकास किया है, बड़ौदा में भी विकास हुआ है, पूरे हरियाणा का विकास किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो सरकार की विफलता है वो बड़ौदा के उपचुनाव में कांग्रेस का मुद्दा है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा है कि अगर सरकार ये मानती है कि उन्होंने बड़ौदा में विकास किया था तो चुनावी नतीजे इसका स्पष्ट कर देंगे कि किसने विकास बड़ौदा में किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह।